तो आज की जो क्लास है वो गोस थ्योरम की लास्ट डेरिवेशन होगी और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये 2 बार लिखा है। चलो तो देखो फिर से वही गोस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो गोस थ्योरम सबको पता होनी चाहिए। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, या इंटीग्रेशन हटा के डायरेक्ट लिख दो कंप्लीट एरिया ई ए कोस थीटा इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कौन सा चार्ज होता है, जो इनक्लोज होता है। मैं हर डेरिवेशन में बोलता हूँ गोस की जो थ्योरम है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। 2 चीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो। एक तो ये एरिया जहाँ पे फाइंड करना है, ये कौन सा एरिया है जो जहाँ फाइंड करना है, और क्यों क्या होता है वो चार्ज। अब शेप देखनी, शेप कैसे, स्फेरिकल सेल है। सेल है तो अंदर से मतलब वो होलो है, समझ रहे। जैसे बॉल होती है ना, बॉल अंदर से होलो होती है। ये तो 2D स्ट्रक्चर है, 3D आपने देखे उस, ये समझ लेना चार्ज उसके सेंटर पे है। सेंटर पे नहीं होता वो, लेकिन इसमें होता तो सरफेस पे है, ठीक है ना। तो इस वाली डेरिवेशन है, इसमें हमें 3 जगह निकालनी है। एक तो हमें इसके आउटसाइड, एक हमें इसके सरफेस पे ही, और एक इनसाइड। 3 जगह निकालनी है। देखो एक साइड तो अपनी फिक्स कर लो भाई। इधर तो हमें क्या लिखना है, जब एरिया है इसके पास तो क्यों बराबर आएगा सरफेस डेंसिटी अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया इनटू एरिया। तो अपनी जो राइट साइड है उस, ये तो फिक्स हो गई, इसकी जगह तो ये होना लिखना ही है आपका, ठीक है भाई। अब स्फेरिकल सेल है तो स्फीयर का एरिया पता होना चाहिए। जिसको ना पता हो तो वो क्या होता है मैं बता देता हूँ, 4πr²। ठीक है, सर्कल का होता है πr²। और अब डिपेंड जो है ये है, 3 जगह निकाल लेंगे, सरफेस पे, आउटसाइड, इनसाइड। तो ठीक है करते हैं तो फिर स्टार्ट। अब आपको जो दिख रहा है रेड वाला सर्कल, यानी कि सर्कल तो है नहीं, ये एक स्फेरिकल सेल है। जैसे बॉल है अंदर से खोखली है, या खुद ऐसे समझ लो आप जिस कमरे में बैठे हो वो एक स्फेरिकल सेल है, मतलब एक बॉल की तरह ही कमरा। जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे है सारा। जो चार्ज है ये, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू बाई ए। ए क्या है, इसका एरिया, ठीक है भाई। इसकी रेडियस ले लेते हैं जिस पे चार्ज है कैपिटल आर। जहाँ पे फाइंड करनी है उसकी रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। अब आपने क्या करना है, चार्ज को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है इस पे। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है आपको पता है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज करता है। देख लो इसने चार्ज को इनक्लोज कर लिया है, ठीक है भाई। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, देखो जो महाभारत है वो आप लिख लेना। लेट ए स्फीयर स्फेरिकल सेल विच रेडियस इज कैपिटल आर, वी गिवन क्यू चार्ज, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। एंड एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल कितना होता है तुम्हें पता है, 4πr²। इसकी आर है कैपिटल, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ये महाभारत आपने खुद ही लिखना है। अब हम लिखते हैं जो मेन बात है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है। यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम कोई सरफेस एरिया मान लेते हैं, देखो जहाँ आपका मन करे, कहीं पे भी मान सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ मैं डी ए, ये एरिया ले लिया, ठीक है। या यहाँ पे मान लो आप, जहाँ आपको सही लगे। यहाँ पे मान लेते, ये ऊपर मान लिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, इससे आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, आउटवर्ड, क्योंकि सरफेस रेडियल है ना। ये रेडियल का मतलब 360 के 360 डिग्री पे ऐसे जाएगी पूरा। तो ये तो हो गया ई की डायरेक्शन। यहाँ पे जो एरिया बना हमने ये वाला, इसमें भी एरिया की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। स्मॉल पार्ट लिया है तो डी ए लिखेगी, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे। तो सीधी सी बात है, बाहर एरिया लिया, थीटा कितना है यहाँ पे 0 है दोनों के बीच में,
सबको दिख रहा है, डायरेक्शन दोनों की एक तरफ को है। तो ई हमें निकालना है, ई को बाहर निकाल देते हैं, डी ए थीटा अभी पता चल गया कितना है 0, और क्यों तो फिक्स है अपना बता दिया था मैं तुम्हें, कितना है ये सिग्मा इंटू ए। ये चीज़ माइंड में अब भी रखना, ये जो ए है ये एरिया वो वाला लेना है जिस पे चार्ज है। देखो यहाँ चार्ज से ही तो आया ये, और चार्ज जिस पे उसकी रेडियस कितनी है, इस पे चार्ज है रेड बड़े पे, तो रेड बड़े की रेडियस कितनी है आर। तो मतलब जो ये एरिया है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये पूरा एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वो बड़ा एरिया गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस बड़े वाला है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो सीधी सी बात है इसका एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का जिस पे हमें निकालना है 4 पाई, उसकी रेडियस माननी हमने स्मॉल आर ये लिख रखी। तो बस डेरिवेशन सोल्व होगी भाई ये पार्ट। तो इसका एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है सबको पता है, सिग्मा। ये एरिया कौन सा है जिस पे चार्ज है, चार्ज इस पे है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर को इधर डिवाइड में लेके आते हैं तो अपना आंसर आ गया, यहीं पे लिख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये कैपिटल आर वो रेडियस है उसे स्फेरिकल सेल की जिस पे चार्ज है, और स्मॉल आर उसकी है जहाँ पे हमने फाइंड करा इसके आउटसाइड। ठीक है भाई, तो ये अपना आउटसाइड हो गया, कुछ नहीं करा। देखो हमने ये स्फीयर मानना, इसके आउटसाइड है कि हमने गॉसियन सरफेस मान लिया, इसकी रेडियस स्मॉल आर माननी, और जिस पे चार्ज है जो अपना मेन है उस पर रेडियस कैपिटल आर मान ली। गॉस थ्योरम ये है सबको पता है। ये वो बड़ा एरिया लेना है जहाँ निकालनी है, तो कहाँ निकालनी हमें इस पे, तो इसका एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा क्यों बराबर क्या है सिग्मा, ये कौन सा एरिया लेना जिस पे चार्ज है, चार्ज किस पे है कैपिटल आर बड़े पे, तो बस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, खत्म। तो ये हो गया आउटसाइड स्फेरिकल सेल। अब निकालते हैं एट सरफेस पे। एट सरफेस का मतलब कैपिटल आर मान रखे इसमें, तो चार्ज भी इसी पे है और निकालने भी इसी पे है, तो ये तो और आसान है। या तो हम उसी डेरिवेशन में ये लिख देते हैं कि स्मॉल और कैपिटल आर सेम होगी, या आपको जो कंसेप्ट बताया है कंसेप्ट ये है अपना ई डी ए कोस थीटा, कोस थोड़ा में क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे जैसे यहाँ पे डी ए मान लिया तो ई की डायरेक्शन भी इधर को और डी ए की डायरेक्शन भी इधर को, और यहाँ पे ई को बाहर निकाल लेते हैं, डी ए कोस थीटा कितना बन गया भाई सबको दिख रहा 0 है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिग्मा क्या होता है, वो क्यों होता है सिग्मा इंटू ए। तो अब इसका देखिए ये वो पॉइंट होता है जहाँ निकालना होता है, मतलब ये बड़ा वो सरफेस होता है जिस पे निकालना होता है, सरफेस इसी पे निकालना, इसी पे चार्ज, तो सीधा कंसेप्ट। तो एरिया कितना हो गया 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा। ये एरिया कौन सा जिस पे चार्ज है, चार्ज भी इसी पे ही है 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, और अगर तुम्हें सिंपली करना था तो जो आउटसाइड पे निकालना है ना हमने, यहाँ पे देखो एप्साइड, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा यहीं से, इससे भी वो आंसर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट लास्ट पार्ट। अब की बार इनसाइड अंदर जाना है, इसके अंदर निकालना है। देखो इसकी रेडियस तो मान लेते हैं वो ये अपनी कैपिटल आर मान रखी, इसकी मान लेते हैं आर डैश। अब देखो चार्ज कहाँ पे है, तो सीधा लगाएंगे गॉस थ्योरम, ई डी ए कोस थीटा क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे इजी डेरिवेशन है ये बड़ा पार्ट इसका। अब यहाँ से हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा। यहाँ पे देखो चार्ज, इसने चार्ज इनक्लोज कितना करा गॉसियन सरफेस ने, इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इनक्लोज करा, सबको दिख रहा है कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो नहीं, तो अंदर चार्ज कितना है इस पे 0, तो जब चार्ज 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि इसने कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं करा। गॉस कहता है चार्ज कितना इनक्लोज करा है,
तो बस इधर 0 इसकी वैल्यू आ गई, ये टर्म इधर चली गई, तो ई की वैल्यू कितनी होती है अंदर 0। यहाँ से कंसेप्ट बनता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हमें पता है ई इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। जब ई 0 है, जब ई 0 है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, आर की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से तुम्हें पता है यहाँ पे डेल्टा वी कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब डेल्टा है तो डी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि डी वी भी यूज कर लेते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सबको पता है कांस्टेंट आता है, तो वी की वैल्यू आएगी यहाँ पे कांस्टेंट। तो ध्यान रखना जब भी ई की वैल्यू 0 होती है तो वी कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता, ठीक है। ई 0 होने पे वी कांस्टेंट। और लास्ट में तीनों कंडीशन की निकाल दिया। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, देख ध्यान देना, ग्राफ समझना है। देखो जब सरफेस की बात है जहाँ पे चार्ज है उस स्फेरिकल सेल पे, उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ है, इसके बाहर तो चार्ज आ जाएगा, अंदर तो चार्ज 0 है तो ई भी 0। देखो आर डिस्टेंस तक ई 0 रहेगा रहा, लेकिन जैसे ही आर पे पहुंचा तो आर पे कितनी वैल्यू आई थी उसकी, आर पे वैल्यू आ गई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट हो तो ये देखो आर पे कितनी वैल्यू आ गई थी इसकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेकिन आउटसाइड कितनी आई थी, आउटसाइड देखो, आउटसाइड में ये आर तो फिक्स है जिस पे चार्ज है, आउटसाइड में जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था स्क्वायर के रेडियस के। तो यहाँ पे भी इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। और तुम्हें पता है अगर हम x बराबर 1/y² का ग्राफ प्लॉट करें ऐसे आएगा, तो सीधी सी बात है ग्राफ ऐसे आएगा। तो ग्राफ अंदर 0 होता है और यहाँ से कांस्टेंट होता है इसके पूरे स्फीयर पे, इससे आगे ये ऐसे डिक्रीज करता है ग्राफ। नोट रखना ग्राफ को। आपकी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।